वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का फ्री डे है। तो ये मेरे पास एक शर्ट का कपड़ा है। आजकल जो मार्केट्स में सूट आते हैं, अक्सर सूट्स के जो बाजू होते हैं, फ्रंट और बैक बाजू, ये तीनों जॉइंट में मिलते हैं और इनके ऊपर सीजर का निशान लगा होता है, जहाँ से हमने कट करके तीनों पीसेस अलग करने होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जहाँ सीजर का निशान बना हुआ है, यहाँ से हमने कट करके पीसेस को अलग करना होता है। ये हमारे बाजू का पीस है और ये हमारे फ्रंट और बैक का पीस है, जिसे हमने कट करके 3 पीसेस कर लेने हैं। आज हम सिंपल शर्ट की कटिंग करेंगे नहायत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम फ्रंट और बैक के पीस को कट करेंगे। ये सीजर का निशान बना होता है, यहाँ से कट करना होता है। बाज मेरी बहन को पता नहीं होता कि कहाँ से कट करेंगे, किस तरह से, तो मैं उनके लिए थोड़ा इजी बना देती हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा फ्रंट और बैक का पीस है जो हमने कट कर दिया है। ये हमारी शर्ट का बैक पीस और बाजू का पीस है। ये हमारे फ्रंट और बाजू का पीस भी कट हो चुका है। इस कटिंग के बाद अब हमने शर्ट का फ्रंट साइड उठानी है और इस तरह से इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करना है। जब भी हम मार्क करते हैं तो हमारी मार्किंग होती है उल्टी साइड पे, ताकि हमारी जो सीधी साइड है वो गंदी ना हो। रफ साइड पे हमने मार्किंग करनी होती है। ये हमारा गला है, यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से गले का जो मिड होता है, इस तरह से इसको पकड़ के और इस तरह से इसको बिछा लेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि शर्ट में आ रही है अरेब। अरेब का निकालने का तरीका ये है, बाज मेरी बहनें जो अभी कटिंग के लिए बैठेंगी उन्हें अरेब आएगी तो वो तो परेशानी हो जाएंगी कि हम अब अरेब की साइड से निकालें। अरेब का बेसिक तरीका ये होता है कि उसको हमने ऊपर वाली साइड से निकालना होता है। अगर हम नीचे की साइड पे करेंगे तो ऊपर से हमारा गला खराब हो जाएगा और ऊपर की साइड पे करेंगे तो हमारे डिजाइन खराब होने हैं। तो मेन हम इस पॉइंट पे गौर करेंगे कि हमारी शर्ट का ज्यादा दिखने वाला एरिया तो फ्रंट का होता है, जहां हमारी डिजाइनिंग हुई होती है। तो हमने अरेब को ऊपर वाली साइड से निकालना होता है। गले में हल्का फुल्का इशू हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर दुपट्टे उड़े होते हैं। सूट तो हमने बनाना ही होता है, क्योंकि खराब तो नहीं करना होता। अरेब की वजह से कहीं ना कहीं से उसका कोई हल निकालना ही होता है। चलो ये भी आपके साथ तरीका मैं शेयर कर देती हूँ। अब हमने इसके ये डिजाइन बराबर करने थे, तो जाहिर है दिखने वाली चीज की जो फ्रंट की शर्ट है, फ्रंट दिखने की होती है, तो उसमें अगर ये बराबर ना हो डिजाइन तो बहुत ही बुरी लगती है। तो मैंने इसके ये डिजाइन बराबर किए हैं, क्योंकि अरेब हमने ऊपर वाली साइड से निकालनी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें अरेब आई है तो उसका क्या हल होगा। अब ये देखें, हमारा जो गला है थोड़ा सा हल्का सा इसमें फर्क आएगा, तो वो जब हम स्टिच कर लेंगे तो महसूस नहीं होगा। जब स्टिचिंग में आ जाएगा तो ये कवर हो जाएगा। नीचे से जो हमने अरेब निकाली है वो ये है। साइड से देखें कितना कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर को आया है। अब हम शर्ट का बैक पार्ट उठाएंगे। फ्रंट का ये होता है कि उसका गला मिड में होता है, तो उसकी हमने मिड में से ही कटिंग करनी होती है। और बैक पार्ट का ये होता है कि हम इसका साइड का कपड़ा भी बचा सकते हैं, ताकि हमारा गला या हमने कोई डिजाइनिंग करनी हो तो वो अलग से कपड़ा बच जाए। तो जितना हमें कपड़ा चाहिए होगा शर्ट का, जितना हमारी तैयार शर्ट है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम रखते हैं। लेकिन आप 2 इंच रखिएगा कि आप नए सीखने वाले हैं, तो कहीं कमी पेशी हो जाती है तो कपड़ा हमारा कम ना हो जाए। तो इस तरह से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे, कपड़े की उल्टी साइड अंदर की तरफ रख के, क्योंकि हमने मार्क करना है। इन दोनों पीसेस को इस तरह से बिछा के और साइड के कपड़ा हमने कट कर देना है। हमने शर्ट के कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है। निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने
22 पे अपनी शर्ट तैयार करनी है और एक्स्ट्रा मार्जिन मैं 1.5 इंच रखती हूँ। यहाँ आप नए सीखने वाले हैं इसलिए मैं इसका मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा के रखूंगी और 12 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे तक 12 इंच पे निशान लगाती जाऊंगी। अब हम स्केल को लेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये हमने 12 इंच पर चौड़ाई में स्ट्रेट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को साइड पे कर देंगे। दोनों पार्ट्स की अलग अलग कटिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक मार्क इस तरह कर लेंगे 12 इंच पे। अब हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम सीजर से इसको काट देंगे। अब बैक पार्ट को इस तरह से बिछाएंगे, इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट इस तरह से बिछा देंगे। अब हमने शर्ट के फ्रंट के और बैक के कपड़े को इस तरह से बिछा लिया। अब हमारे पास जो तैयार नाप है वो 38 इंच का है और हम 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा फोल्डिंग में आएगा। तो इस तरह से हम नाप लेंगे कि ये हमारे पास कितना आ रहा है कपड़ा। हमारे पास जो कपड़ा हमारा 41 इंच का है। अब हम इस पे ड्राफ्टिंग करेंगे। अब हमने तीरे का नाप लेना है। हमारे पास तीरे का जो नाप है वो है 17 इंच का। तो 17 का जब हम इस तरह से इंची टेप से हाफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब जितना हमने तीरा लिया है इतना ही हम नीचे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तीरा हमने 8.5 इंच लिया था और नीचे आर्म होल पे भी हम 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब आते हैं हम चेस्ट की तरफ। तो चेस्ट हमारे पास जो तैयार चेस्ट है वो है 21 इंच की। 21 इंच का जब हम ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.5 इंच। तो इस तरह से हम एक निशान 10.5 इंच पे लगाएंगे और इसको भी हम स्केल रख के स्ट्रेट कर देंगे। चेस्ट से नीचे हमने फिटिंग का जो निशान लगाना होता है वो 5 इंच पे लगाना होता है या 6 इंच पे लगाना है, वो हमारी बॉडी के हिसाब से होता है। तो यहाँ मैं जो शर्ट सिलाई कर रही हूँ ये स्मार्ट लड़की की है, तो यहाँ मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप यहाँ से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक 14 इंच पे निशान लगाना होता है। उस तरह भी कर सकते हैं। उस तरह अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप इस निशान पे रख के नीचे ला के इसको या 5 इंच पे निशान लगा दिया करें या 6 इंच पे निशान लगा दिया करें। अब इसको भी हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। फिटिंग का निशान है। फिटिंग के निशान को भी हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब इसी तरह हमने हिप के लिए निशान लगाना है और यहाँ पे इंची टेप को कॉर्नर पे रख के नीचे तक ले जाएंगे और हम 21 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ रख के इस तरह भी 21 पे निशान लगा लेंगे और इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। इससे भी नीचे लगा सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ कि यहाँ से अगर आपने नीचे की तरफ आना है तो 8 इंच का और इस साइड पे भी नीचे 8 इंच का निशान लगा सकते हैं। ऊपर से इजी लगता है वो भी कर सकते हैं, तो नीचे से लगे तो उस तरह भी ठीक है। ये अब हमने हिप का निशान भी लगा लिया है। अब यहाँ कॉर्नर पे आके हमने गला रेडी करना होता है। तो गला हमने 3 इंच पे रेडी करना होता है। यहाँ पे एक निशान हम 3 इंच पे लगाएंगे और यहाँ पे जहाँ हमने आर्म होल का निशान लगाया था यहाँ से आधे इंच का मार्जिन इस तरह से ऊपर की साइड पे रखते हुए निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से तिरछा यहाँ से इस निशान के साथ गले वाले निशान के साथ तिरछा जोड़ देंगे। अब ये जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था 8.5 इंच पे, अब इसको इस तरह से इंची टेप रख के इस तरह डबल फोल्ड में लाएंगे तो हमारे मिड में क्या निशान आएगा जी 4 इंच 2 पॉइंट
4 इंच 2 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 1 इंच को तिरछा आगे की तरफ एक निशान लगाएंगे इस तरह से कॉर्नर पे। अब इसको राउंड शेप दे देंगे इस निशान तक, जो कंधे का हमारा मिड होता है, यहाँ तक हम इसको आर्म होल की राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ फिटिंग से लेके नीचे हिप तक हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ स्केल को इस निशान पे रखते हुए नीचे तक मिला देंगे। जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है उसकी ड्राफ्टिंग है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो हम कट कर देंगे। अब यहाँ से आधे इंच पे जो हमने निशान लगाया था इस तरह से कट कर देंगे। कंधे की राउंड शेप को भी इस तरह से कट करेंगे। अब यहाँ जो मार्जिन रखना होता है वो 1.5 इंच का रखना होता है, तो हमारा ये मार्जिन 1.5 इंच का है। यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच का एक निशान लगा लूंगी ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए कि हमने कितना मार्जिन रखना है और कपड़ा कितना कट करना है। मेरे पास यहाँ मार्जिन कम था इसलिए मैंने आपको निशान लगा के नहीं बताया। तो इसकी इतनी सी ही कटिंग करनी है, तो यहाँ से हमने इतना ही मार्जिन कट करना है। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। बाकी हमारी ये सिलाई की लाइन है, यहाँ पे हमने स्टिच करना है और अपनी शर्ट को तैयार करना है। यहाँ पे एक कट लगा देंगे जहाँ से हमने गला रेडी करना है और इस साइड को भी इस तरह से निशान वाली साइड से यहाँ से पकड़ के इसको एक कट लगा देनी है। हमारे चौक का अगर कहीं मिसिंग हो जाए, चौक मिट भी जाता है क्योंकि ये चौक के निशान पक्के नहीं होते, तो इस तरह से हमने कट भी लगा देनी है कि हमने किधर से सिलाई लगानी है। अगर चौक मिट भी जाए तो हमारे लिए मसला ना बने। ये हमने कट्स लगा दिए हैं। अब हमने आगे से जो शर्ट का फैब्रिक फोल्ड करना है वो 1.5 इंच का फोल्ड करना है। यहाँ से हमने इस तरह से मोड़ के इसको कट लगा देनी है 1.5 इंच के मार्जिन पे जो हमारा सिलाई में आए। अब ये हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो इसको हटा के साइड पे कर देते हैं। अब ये हमारे बाजू का, इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इसका डिज़ाइन भी हम इस तरह बराबर कर देंगे। हमारे बाजू के कपड़े में भी बहुत ज़्यादा अरेब आ रही है, इसको हमने सिंगल सिंगल ही रख के इसकी कटिंग करनी होगी। डबल रखने से बहुत ज़्यादा अरेब आती है। अब सिंगल बाजू की कटिंग करने से हमारी काफ़ी अरेब निकल जाती है। ये हमारा 9 इंच पे बाजू है, तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे इस तरह से और इस साइड से हम इसको 7.5 इंच रखेंगे क्योंकि हमने थोड़ा खुला बाजू बनाना है, फ्लॉपर टाइप का। अब यहाँ से हमने इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। हमारे बाजू की जो तैयार लंबाई हमें चाहिए वो 21 इंच की चाहिए। यहाँ पे हमारा कपड़ा कम है, तो यहाँ 19.5 इंच पर हमारा कपड़ा है, तो हमें 1.5-2 इंच की फोल्ड पट्टी डाल के इसका बाजू पूरा करना है। तो अब यहाँ से हम इसकी राउंड शेप दे देंगे। 2 इंच इस तरह सीधा लाएंगे और नीचे 3 इंच पे इस तरह से मार्क करते हुए यहाँ से इस तरह लाएंगे और गुलाई दे। यहाँ 3 इंच से आके बाहर निकाल देंगे इस तरह से। अब इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे एक बाजू की कटिंग हो गई है। अब इसी तरह दूसरे बाजू को भी हम रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब इस बाजू को हम इस तरह से दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और हमारा ये कपड़ा भी पूरा आ रहा है। इसको भी हम इसी शेप पे कट कर देंगे जिस तरह हमने एक बाजू को कट किया था। सेम इसी तरह इस बाजू को रख के हम दूसरा भी कट कर लेंगे। ये हमारे दोनों बाजू कट हो चुके हैं। दोनों बाजू को इस तरह से खोल के रखेंगे
और यहाँ मिड में से इसकी आगे वाले बाजू की इस तरह से आधे इंच की गहराई कर देंगे। ये गहराई बहुत ज़रूरी होती है, ये कर लिया करें। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गहराई है इस तरह से। अब ये हमारे बाजू भी रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ये हमारी क्लास 3 की वीडियो थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपके लिए गले को तुरपाई करना भी बताएंगे और गला और फ्रंट गला भी लगाना बताएंगे और बैक नेक भी लगाना बताएंगे इंशाल्लाह से। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।